बड़ी खबर, बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का करीबी माना जाता है राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे एनकाउंटर में मारा गया है। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख का इनाम राकेश पांडे पर रखा था। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया जिसमें वो मारा गया। इस हत्याकांड में बताएं कि बाहुबली मुख्तार अंसारी का नाम ही सामने आया था। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों को गोलियों से भून दिया था। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफल और 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी और इस हमले में मारे गए 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। बड़ा हत्याकांड, लेकिन इसमें मोस्ट वांटेड हनुमान पांडे, जिसको एसटीएफ ने मार गिराया है, एक बड़ी कामयाबी। मुख्तार अंसारी का करीबी आधा दर्जन बदमाशों ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों को गोलियों से भून दिया था और उसी में 1 लाख का इनामी बदमाश मोस्ट वांटेड था। मुठभेड़ में मार गिराया है इसको। सरोजनी नगर इलाके में इसको एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। हम अपनी वकीली कर लेंगे। नीलांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलांशु, 1 लाख का इनामी बदमाश और सबसे बड़ी बात कि ये जो हत्याकांड हुआ था, यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया था इस हत्याकांड ने। जी बिल्कुल, और लंबे समय से एसटीएफ इसकी तलाश कर रही थी। एसटीएफ के मुताबिक आज सुबह हनुमान पांडे और राकेश पांडे अपने साथियों के साथ सरोजनी नगर इलाके से भाग रहा था। एक कार में ये 5 लोग सवार थे और सरोजनी नगर के पास ही एसटीएफ ने उन लोगों को रोका। एसटीएफ पर फायरिंग भी की गई और जवाबी फायरिंग में राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे की मौत हुई। एनकाउंटर में उसको एसटीएफ ने मार गिराया। एसटीएफ के मुताबिक 4 साथी जो राकेश पांडे के हैं वे मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश के लिए अभी इलाके में पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एसटीएफ के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ के हाथ लगी है। और अगर हम आपको बताएं तो पिछले कई समय से योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार मुख्तार अंसारी और उसके गैंग पर क्रैकडाउन कर रही है। मुख्तार अंसारी गैंग के कई सदस्यों को पिछले कुछ दिनों में गिरफ्तार किया गया है। मऊ से भी कई गिरफ्तारियां हुई है और साथ ही साथ मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों की कई संपत्तियां भी सरकार द्वारा जब्त की गई है। तो एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ के हाथ लगी है और थोड़ी देर में ये कहा जा रहा है कि एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। और ये बड़ी कामयाबी इसलिए भी कही जा सकती है नीलांशु, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि बिकरू कांड के बाद जिस तरीके से पुलिस की छवि पर सवाल उठ रहे थे, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बिना पुलिस की मिलीभगत के अपराध इस तरीके से फल फूल नहीं सकता, और उस पर योगी सरकार की नीतियां और आते ही जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, एनकाउंटर पॉलिसी का जोर शोर से बखान किया जाता था, उसके बाद पुलिस काफी एक्टिव हुई है और एक एक को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है या फिर मौत के घाट उतारा जा रहा है। के बाद लगातार कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठ रहे थे और कहा यह जा रहा था कि जो नामी गिरामी अपराधी अपराधों को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। के बाद हमने देखा कि किस तरह से कई बड़े अपराधियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है या उनको एनकाउंटर में मार गिराया गया है। और आज आखिरकार जो हनुमान पांडे और राकेश पांडे है, जो जिसको मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर कहा जाता है, उसको भी एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। तो एक बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि लंबे समय से राकेश पांडे पुलिस को चकमा देके बार बार फरार हो जाता था, लेकिन एसटीएफ की लखनऊ टीम और वाराणसी को कई दिनों से उसकी लोकेशन के इनपुट मिल रहे थे, उसको लगातार ट्रेस किया जा रहा था और आखिरकार आज मुठभेड़ में उसको मार गिराया गया है। नजर आप बना रखे, शुक्रिया। और कुछ ही क्षण बाद जैसा नीलांशु भी बता रहे हैं कि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, डिटेल में इसके बारे में पूरी जानकारी देगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।